नमस्कार, मैं संदीप कुमार शुक्ला स्वागत करता हूं संदीप सर जीके में। ये सीरीज है हमारी 2 मिनट में काम की बात। अभी हाल ही में घटना हुई है सिंधु बॉर्डर में, जिसमें एक युवक की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई है। बड़ा भयावह था वो दृश्य। उसकी फोटो मैंने देखी, बड़ा खतरनाक था। मतलब उसकी सोशल मीडिया में शेयर करने में भी डर लग रहा है, अजीब सा लग रहा है। और उस घटना की जो जिम्मेवारी है निहंग सिखों ने ली है। निहंग सिखों के 3-4 लोगों ने बोला कि हाँ, हमने इस कृत्य को किया है। तो आपके लिए जानना ये जरूरी हो जाता है कि निहंग सिख होते कौन है निहंग सिख क्या है। तो इसकी पूरी हिस्ट्री मैं आपको बताता हूं, 2 मिनट की वीडियो में सारी जानकारी बता दूंगा। देखिए, आपको मालूम है कि जो निहंग शब्द है वो संस्कृत के निःशांक से बना है। निःशांक, निःशांक का मतलब होता है निडर, जिम्मेवार, पवित्र, निष्कलंक। ऐसा जो संसारिक मायामोह से मुक्त है, संसारिक मायामोह से दुनिया से मुक्त हो चुका है, फ्री है। यह मतलब होता है निशांक शब्द का। अब सवाल आता है कि निहंग बने कैसे। आपको मालूम है कि जब 1699 में सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह साहब ने खालसा बनाया, तो खालसा बनाने के समय में उस पर्टिकुलर टाइम पे 1699 का जो समय है वो औरंगजेब का समय है, आपको मालूम होना चाहिए। और मुगलों का उस समय राज था। साथ ही साथ विदेशी आक्रमण भी होते थे, जिससे कि आम जनता को, सिखों को परेशान किया जाता था, मर्डर किया जाता था। आपको मालूम होगा कि सिखों के 2 गुरुओं की जो हत्या है वो मुगलों के द्वारा कर दी गई थी। वीडियो खत्म होने के बाद में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि जहांगीर ने एक सिख गुरु की हत्या की थी, उनका नाम क्या था, और औरंगजेब ने एक सिख गुरु की हत्या की थी, उनका नाम क्या था। वीडियो खत्म होने के बाद में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो उस समय ये पूरा डर का माहौल था। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने एक आर्मी का गठन किया था, एक आर्मी बनाई थी। ये जो आर्मी थी, इसका काम था सिखों की रक्षा करना, आम जनता की रक्षा करना, लोगों की रक्षा करना। ये आर्मी, यही निहंग थे, यही लोग निहंग थे। ये एक पर्टिकुलर आर्मी थी जिसका काम सिर्फ होता था लड़ना। ये लोग लड़ने में निपुण होते थे, शस्त्र विद्या इनको आती थी। पूरा कुल मैं एनएसजी कमांडो टाइप आप बोल सकते हो, ठीक है, आर्मी टाइप का बोल सकते हो आप। अब कहानी यह कि कहानी बड़ी फेमस है। कहानी है कि ये नीले कपड़े ही क्यों पहनते हैं, ये बड़ा सब पगड़ी सी क्यों बांधते हैं। तो कहते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बेटे थे। उनमें जो सबसे छोटे बेटे थे गुरु गोविंद सिंह जी के, उनका नाम था फतेह सिंह। तो एक बार क्या हुआ कि जो 3 बेटे थे वो आपका युद्ध की प्रैक्टिस कर रहे थे। तो फतेह सिंह वहां पहुंच गए, छोटे थे, बहुत छोटे थे। तो फतेह सिंह जब वहां पहुंचे तो उन्होंने बोला कि भाई मुझे भी युद्ध की प्रैक्टिस करना है। तो तीनों भाइयों ने बोला कि तुम बहुत छोटे हो, अभी ये सब तुम्हारे पास का नहीं है, तुम अभी बैठो शांति से, देखो इसको क्या हो रहा है। तो कहते हैं कि जो फतेह सिंह हैं वो अंदर जाते हैं घर में, और वो नीले कपड़े पहन के बड़ी बड़ी सी पगड़ी बांध के आते हैं, पूरा एन चैन सांकर वाकर लगा के स्टील का, और बोलते हैं कि देखो मैं बड़ा हो गया। तो वहां से कहते हैं कि ये उन्होंने नीले कपड़े पहन के आए थे, तो वहीं से इनका यूनिफॉर्म भी नीला हो जाता है। बड़ी मोटी सी पगड़ी बना ली थी ताकि वो बड़े दिखें फतेह सिंह साहब। तो यहीं से इनका जो बड़ी पगड़ी है वो उसका कॉन्सेप्ट निकल के आ जाता है। बड़ी पगड़ी एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि सुरक्षा के लिए, अगर मोटी रहेगी तो कहीं तलवार या लाठी रखती है तो उसमें चोट नहीं लगेगी सिर में, ठीक है। ये लोग स्टील की जंजीर पहनते हैं सामने ताकि तलवार के चोट ना लगे। पीछे चमड़े की छाल होती है ताकि तलवार की चोट ना लगे, और पूरे हथियारों से, इक्विपमेंट से पूरे लैस होते हैं। तो यहीं से एक पूरी कहानी निकल के आती है निहंग के यूनिफॉर्म की। साथ ही साथ ये जो निहंग है, इन्हें गुरु गोविंद सिंह जी की लाडली सेना कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है? इस कारण से कहा जाता है कि इसका निर्माण तो गुरु गोविंद सिंह जी ने किया, लेकिन यूनिफॉर्म वगैरह जो अस्त्र शस्त्र जो है वो फतेह सिंह साहब, आपने देखा, मैंने बताया ना कि उन्होंने कपड़े पहन के अंदर से आ गए थे। तो फतेह सिंह जो थे गुरु गोविंद सिंह जी के चौथे बेटे थे, और वो सबसे लाडले बेटे थे। तो इसी कारण से ही जो निहंग सेना होती है, आर्मी होती है, निहंग ग्रुप होता है, उसको आपका गुरु गोविंद सिंह जी की लाडली सेना कहा जाता है, ठीक है। ये आपका गुरुवाणी को मानते हैं, गुरुवाणी पढ़ते हैं, गुरुवाणी डेली पढ़ते हैं। अपने हमेशा चोले में रहते हैं, जो अपने वस्त्र, इनका यूनिफॉर्म जैसा दिखा होगा, बड़ी सी पगड़ी, उसमें स्टील के ढेर सारे इक्विपमेंट्स लगे हैं, जंजीर पहने हुए हैं, हाथों में हथियार है। ये गुरु ग्रंथ साहिब को मानते हैं, श्री दंस ग्रंथ साहिब को भी मानते हैं, और सर्वलौह ग्रंथ को भी मानते हैं। इंपॉर्टेंट है, तीनों नाम याद रखेगा, तीनों क्वेश्चन पूछ सकता है। इनमें भी 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले, एक होते हैं गृहस्थ वाले। ये 2 टाइप के होते हैं। मैंने बताया जिस प्रकार से कि 1699 में जब खालसा बनाया गया था, तब निहंगों की स्थापना की गई थी एक पर्टिकुलर आर्मी के तौर पे। आप देखेंगे मुगलों से सुरक्षा करने में इनका बहुत बड़ा रोल रहा है।
आपको मालूम होगा। साथ ही साथ आप देखेंगे कि आपका 1715 के बाद जो मुगलों ने हिंदुस्तान में राज्य किया, स्पेशली औरंगजेब के बाद से जो उनका वर्चस्व था उसको कंट्रोल करने में निहंगों का बहुत बड़ा रोल था। अहमद शाह दुरानी जो अफगान का किंग था, जो हिंदुस्तान लड़ाई करने के लिए आया था, वहां पर इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था उसको हराने के लिए, उससे लड़ाई करने के लिए। ठीक है, रिजल्ट कुछ भी रहा हो लेकिन बहुत बड़े मेजर आपका हथियार आर्मी के रूप में ये दिखाई देते हैं। साथ ही साथ 1984 में 1984 में जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, उसमें आतंकवादियों को मारने में पुलिस की जो सहायता है वो निहंगों ने की थी। तो ये इनकी पूरी स्टोरी है, पूरी हिस्ट्री है, जो मैं आपको 3-4 मिनट की वीडियो में बता सकूं। अभी कहानी ये है कि अभी पिछले 1-2 साल से जो न्यूज़ आई है, निगेटिव न्यूज़ में चर्चा में है। पिछले साल आपको मालूम होगा पंजाब में इन्होंने पुलिस वाले का हाथ काट दिया था, पता होगा। और अभी आपका सिंधु बॉर्डर में इन्होंने आपका एक आदमी की हत्या कर दी। तो इस कारण से न्यूज़ में है, तो आपको मालूम होना चाहिए निहंगों के बारे में। तो मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि निहंगों की कहानी क्या है, ये कैसे कॉन्सेप्ट निकल के आता है। एक पर्टिकुलर आर्मी होती थी, सिखों की तरह बनाई गई थी, इसमें गुरु गोविंद सिंह जी का बहुत बड़ा हाथ था। ठीक है, मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। एक जानकारी आपको लग गई निहंगों के बारे में। भाई आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपसे कोई पूछ ले कि भैया निहंग क्या है, कौन है निहंग, तो आप क्या बताओगे? तो आप पूरा ऐसा जैसे मैंने कहानी समझाई ऐसे कहानी को पूरा समझा दीजिएगा, तो सामने वाले को समझ आ जाएगा और आपको भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको भी एग्जाम में पूछ सकता है यहाँ से पूरी कहानी। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।